साथियों, कैसे हैं आप। पीसीएमए डॉक्टर्स एसोसिएशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर एसके शर्मा। आज ऐसे ही मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं, एक ऐसे ही टॉपिक पे बात करते हैं कि जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। आज भारत में, पूरे भारत में CMSED डिप्लोमा को लेकर बहुत मारामारी है। हर चिकित्सक, जो ग्रामीण चिकित्सक है, उसको वो लेना चाहता है। आजकल तो ये देखा गया है कि जो अस्पतालों में जो पैरा स्टाफ हैं, जैसे नर्सिंग स्टाफ हैं या फिर नर्स हैं या फिर बॉयज़ हैं, बॉय नर्स हैं, वो लोग इस डिप्लोमे को बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं और ये डिप्लोमा वो लोग सब ले रहे हैं। अभी तक हजारों चिकित्सकों ने, जो पूरे भारत में हैं, वो CMSED डिप्लोमा ले चुके हैं। साथियों, अब एक और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये एक नया आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का कि CMSED फर्जी नहीं है। यस मेरे साथियों, जो आप लोगों ने की हुई है, चाहे वो बैकडेट से क्यों ना हो, चाहे वो डिस्टेंस में क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी प्रांत से हो या वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, वो बिल्कुल, अगर आपने कॉलेज जाकर या कॉलेज में परीक्षा देकर या फिर प्रैक्टिकल देकर या आप लोगों ने रेगुलर कर प्राप्त की है, तो वो समझिए कि वो आपकी CMSED फर्जी नहीं है। मैं डिस्टेंस का नाम ले रहा हूँ। बहुत सारे चिकित्सकों ने डिस्टेंस में ले रखी है। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, डिस्टेंस का जो शब्द है वो ये है कि आप 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना आप कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए लेट हो गए, इसीलिए आपका वो डिस्टेंस में कहा जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है सारा ही फर्जी तरीके से प्राप्त कर लो और वो परीक्षा ना दो और आपने 6 साल पुरानी या 5 साल पुरानी या 10 साल पुरानी बिना कॉलेज में जाए वे प्राप्त कर लेते हैं, वो फर्जी होती है। मगर वो फर्जी कतई भी नहीं है। जो रेगुलर करते हैं बच्चे, जो स्टूडेंट रेगुलर करते हैं, इसकी पढ़ाई करते हैं, चाहे वो रेगुलर करके अपने घर पर बैठकर ही पढ़ाई क्यों ना करें, क्योंकि नॉन अटेंडिंग, ये हम कह सकते हैं, नॉन अटेंडिंग तो हो सकती है, मगर डिस्टेंस में 6 साल पुरानी या 5 साल पुरानी या 20 साल पुरानी आप लोग ले रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा डाउट रहता है। तो इसीलिए मेरे साथियों, ये फर्जी नहीं है, ये साबित हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है, दिस इज ए डिप्लोमा होल्डर नॉट ए हरेसमेंट। यस मेरे साथियों, जिसके पास CMSED होगा, डिप्लोमा होगा, उसको कोई हरेसमेंट नहीं कर सकता, चाहे वो CMO क्यों ना हो, CMO के अधिकारी क्यों ना हो। और क्यों कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार लाइसेंस लेकर वो कॉलेज से प्राप्त की है, परीक्षा देके प्राप्त की है, रेगुलर प्राप्त की है, तो वो फर्जी नहीं हो सकती मेरे साथियों। बहुत सारी वीडियो हम लोगों ने देखी है, बहुत सारा वीडियो जो लोग निकालते हैं, वीडियो में कहा गया ये फर्जी है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये फर्जी किस तरह से है मुझे बताओ ना। फर्जी इस तरह से वो CMO नहीं मानता, ठीक है, फर्जी इसलिए तो कहते हैं कि CMO नहीं मानता। अरे भाई, CMO तो D फार्मा को नहीं मानता, B फार्मा को नहीं मानता, BSc नर्सिंग को नहीं मानेगा, ANM को, GNM को, BNYS को, DNYS को, BPT को, MPT को CMO तो मानता ही नहीं है। लाइसेंस दे कहाँ रहा है? लाइसेंस तो देता नहीं है वो किसी को भी इनको। ऐसे ही ये CMSED डिप्लोमा है। तो मेरे भाई, भारत में अगर किसी ने भी ये CMSED कर ली है तो वो फर्जी नहीं है, वो चिकित्सक फर्जी नहीं है। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, कोई आपको टेरर दिखा रहा है, कोई आपको फर्जी तरीके से जेल में डालने का टेरर दिखा के आप लोगों पर FIR दर्ज करने की धमकी देकर आप लोगों से अवैध उठाई कर रहा है, तो ऐसे चिकित्सकों की शिकायत अपनी डिग्री लेकर आप जाइए और अपने जो परेशानी है, जो अपनी शिकायत है, वो तुरंत जो है वो पुलिस में कंप्लेंट आप कर सकते हो। तो जो आपको परेशान कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसमें कि दिस इज ए डिप्लोमा होल्डर नॉट ए हरेसमेंट। यस मेरे साथियों, ये केवल पहला डिग्री डिप्लोमा है मेडिकल का कि जिसमें ये आदेश है कि आप प्राथमिक उपचार कर सकते हो,
122 दवाइयाँ आप लिख सकते हो, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और जो भी इसमें पढ़ाई होती है, जो भी सिलेबस है उसमें अच्छी तरीके से जो MBBS की पढ़ाई होती है, BMS की होती है, BUMS की, BHMS की, जो और भी हायर डिग्री प्राप्त करते हैं जो चिकित्सक, वो ही इसमें पढ़ाई होती है, वही इसमें सिलेबस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश अनुसार ये कहा है कि जिन चिकित्सकों ने ये प्राप्त कर लिया है और अच्छी तरीके से अच्छे संस्थान से किया है, जो संस्थान मान्यता प्राप्त है, UGC से मान्यता प्राप्त है, उसमें अच्छी फैकल्टी है, अच्छी एक्सीलेंट मॉड्यूलर लैब है और वहाँ पर अटेंडिंग है, जो मॉड्यूलर अटेंडिंग अब चल गई है, कैमरे के हिसाब से जो क्लासेस लगती हैं, मॉड्यूलर क्लासेस जो लगती हैं, उसके हिसाब से अगर आपने परीक्षा दी है तो आप डरने वाली कोई बात नहीं है। और डरने वाली क्यों बात नहीं है? क्योंकि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल ऊपर से आदेश है, तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। जो आपको डरा रहा है, जो आपको धमका रहा है, जो आपसे अवैध वसूली कर रहा है, चाहे उसमें CMO हो, चाहे वो डिप्टी CMO हो, चाहे वो CMO का पेशगार हो, CMO का ड्राइवर हो, या फिर CMO का स्टेनो हो, या CMO का कोई भी पिल्ला हो, अगर वो आपके पास भौंकता है या वो आपके पास आता है तो आप एक्शन ले सकते हो, उसकी शिकायत आप लोग दर्ज करा सकते हो। और साथियों, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये फर्जी नहीं है। इन चिकित्सकों को, जो डिप्लोमा होल्डर चिकित्सक हैं, के दायरे में रहकर काम करना होगा। केवल इंटर एरिया में, यानी कि गांव देहात के मलिन बस्तियों में जाकर आप केवल प्राथमिक उपचार लिख सकते हैं, डॉक्टर नहीं लगा सकते हैं, चीराफाड़ी नहीं कर सकते हैं, एडमिट नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ का अगर आप विशेष ध्यान रखोगे तो CMS-ED आपकी बिल्कुल भी फर्जी नहीं है। मैं हूं डॉक्टर SK शर्मा। कोई भी शिकायत अगर आपको करता है, या फिर कोई भी शिकायत आपके CMO में जाती है या किसी भी पुलिस में जाती है, तो आप बेखटक होकर अपने CMS-ED की डिप्लोमा लगाइए, मगर वो वहाँ पर आपके CMS-ED का स्कूल में जहाँ से आपने किया है वहाँ पर आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, वहाँ पर रेगुलर आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। क्योंकि कभी भी जांच अगर आप आ गई, यानी कि आप पर जांच आ गई, तो अगर वहाँ पर अटेंडेंस नहीं है, आप वहाँ गए नहीं हैं, आपने बैक ले रखी है, तो वहाँ पर क्या कहेंगे? पहली बात तो कोई स्कूल ही नहीं है, कोई कॉलेज ही नहीं है, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं और वहाँ से आप लोग 10-15 हज़ार रुपये में कर लेते हो। यहाँ आप फर्जी तरीके से कर रहे हो, इसीलिए आप फर्जी हो, आपकी डिग्री फर्जी है। तो मेरे साथियों, CMS-ED कतई भी फर्जी नहीं है, मगर लेने का जो तरीका है, इसे करने का जो तरीका है, इसकी पढ़ाई करने की जो तरीका है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को रखनी चाहिए और पूरी जानकारी करके ही आप लोगों को ये डिग्री डिप्लोमा करना चाहिए। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा साथियों, बहुत सारे केसेस मेरे पास आए हैं CMS-ED के बाद में किस तरह से वो पुलिस से बचे, किस तरह से वो अपने आप को CMO से बचे, किस तरह से वो जेल जाने से बचे CMS-ED की वजह से। मैं पूरी जानकारी, मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। सेकंड मेरी वीडियो का आप ध्यान रखिए। तब तक ये जितने भी आप लोगों के चिकित्सक हैं, जितने भी चिकित्सक हैं, आप लोगों के जो RMP ग्रामीण चिकित्सक हैं, उन सबको पहुंचा दीजिए ये वीडियो, कि शर्मा जी की दूसरी वीडियो जो आ रही है वो बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है। क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो ग्रामीण चिकित्सक हैं CMS-ED लेकर बच सकते हैं, और क्या क्या किस चिकित्सक ने उन्होंने वो तरीका अपनाया, ताकि उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है और वो अपना अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथियों, अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं और इस वीडियो को अपने जन जन तक पहुंचाते हैं या चिकित्सकों को पहुंचाते हैं, तो आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं साथियों। क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, अगली वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। मैं बहुत जल्दी उस वीडियो को लेके आने वाला हूं, तो आप लोग तैयार रहिए। क्योंकि आपकी CMS-ED फर्जी नहीं है। जो आपने CMS-ED कर रखी है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कहाँ से की है और कब की थी, क्या आपने रेगुलर की है या डिस्टेंस में की है, कोई आपको सता तो नहीं रहा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस कॉलेज से आप लोगों ने की है,
आपकी फर्जी है डिग्री या नकली है, मैं आपको बताऊंगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या डिस्क्रिप्शन में आप अपना लिख दीजिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है, कहाँ से आपने की है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी डिग्री सही है या गलत है। मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, उन सब तमाम चिकित्सकों के पास भेजिए जिन्होंने CMSED की है। जय हिंद मेरे साथियों।